और चलिए बात अब आपकी सेहत की, आपको दिखाते हैं अगला योगासन। तो अपने दोनों घुटनों को पहले बेंड करेंगे, दोनों हाथों को साइड पे लेके जाएंगे, अपने दोनों घुटनों को उठाएंगे जितना ऊपर ले जा सकते हैं। अब श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए अपने दोनों पैरों को अपने दाहिनी तरफ लेकर आएंगे और गर्दन को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। फिर से सेंटर में आएंगे, श्वास भरेंगे और फिर उस तरफ लेके जाएंगे। इस प्रक्रिया को कम से कम आपने 10 बार करना है। श्वास भरना है, फिर साइडवेज लाना है, श्वास छोड़ते हुए, फिर श्वास भरना है, फिर दूसरी तरफ लेके जाना है श्वास छोड़ते हुए। इसको 10 बार करने के बाद फिर हमको होल्डिंग करनी है। तो श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए आएंगे। ध्यान रहे, कोशिश करें कि आपका कंधा ज़मीन पर हो। शुरुआत में हो सकता है कंधा ज़मीन पर नहीं जाए, तो अपनी क्षमता अनुसार करें। धीरे धीरे अभ्यास के साथ ये हो जाएगा। आंखें बंद करेंगे, 5 बार 5 श्वासों के लिए इसको रोकेंगे। लंबा गहरा श्वास भरेंगे, लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। अब इसी प्रकार से दूसरी तरफ भी करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरेंगे, लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। वी हैव टू होल्ड दिस फॉर 5 डीप ब्रेथ्स। अब जब ये हो जाएगा, धीरे से सेंटर में आएंगे, वापस पवन मुक्तासन। इसी पोजीशन में रहना है। दोनों हाथ से इंटरलॉक करेंगे और अपने दोनों घुटनों के नीचे हाथ को लगा लेंगे। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए पेट को अंदर, पेट अंदर करते हुए अपने घुटने को चेस्ट के पास लेकर आएंगे। अब इसमें जो लोग गलती करते हैं, जो उनका स्पाइन वाला पोर्शन होता है, बटक वाला पोर्शन, उसको भी उठा देते हैं। तो ध्यान रहे, जो आपका L3, L4, L5 वाला पोजीशन है, वो आपके ज़मीन पे टच होना चाहिए। अगर वो ज़मीन पे टच नहीं होगा तो फिर आपके स्पाइन पे प्रेशर आएगा, तो उसको हमको टच करना है और गर्दन को हल्का सा अपने कंठकूप के पास। और इस पोजीशन में भी आपको 5 लंबी गहरी श्वासों के लिए रुकना है। लंबर रेस्ट पोजीशन। सो आपने क्या करना है, हाथों को साइडवेज रखेंगे, अपने घुटनों को यहाँ रखेंगे, दोनों पैरों में डिस्टेंस करेंगे हिप लेवल का। ध्यान रहे, आपका एड़ी पंजा एक लाइन में होना चाहिए। अब लोग क्या करते हैं, इसमें घुटने इस तरीके से खोल देते हैं। नहीं, घुटनों को आपने अपने बटक के लाइन पर ही रखना है इस तरीके से। नाउ यही एक पोजीशन है जिसमें आपका कमर रिलैक्स होता है। हम पूरे दिन भर रात को भी लेटते हैं या हम बैठते हैं या हम वॉक कर रहे हैं, तो स्पाइन कभी भी रिलैक्स नहीं होता है। दिस इज़ द ओनली पोजीशन जिसमें हमारा स्पाइन रिलैक्स होता है। तो जब आप बहुत देर तक 12 से 15 घंटे आप काम कर रहे हैं, या आप शॉपिंग करके आए हैं बाहर से, या आपने बहुत देर तक कार ड्राइव करी है, बैठे रहे हैं, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि 10 मिनट इस पोजीशन में ज़रूर रिलैक्स करें। को करनी है एब्डोमिनल ब्रीदिंग। तो अपने राइट हैंड को अपनी नेवल पे रखेंगे, या आप दोनों हाथों को भी रख सकते हैं, एक के ऊपर एक। अब हमको श्वास भरनी है। श्वास भरते हुए पेट बाहर आएगा, श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर जाएगा। श्वास भरते हुए पेट बाहर, श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर। सो इस तरीके से आपका जो मन है वो भी शांत होता है, आपका माइंड रिलैक्स होता है, और स्पाइन तो रिलैक्स होती ही होती है। दोस्तों, आप मानिए ये वंडर्स है आपकी स्पाइन के लिए। तो कम से कम जिनको स्पाइन की दिक्कत है, वो कम से कम दिन में 3 से 4 बार इस आसन को ज़रूर करें। और जिनको नहीं भी है, तो मैं उनसे गुजारिश करूँगी कि इसमें ज़रूर रहें कुछ घंटों, कुछ मिनट के लिए। अगर आपको दर्द है तो करना ही करना है, और जिनको दर्द नहीं है तो मिनिमम आपने दिन में 2 बार इसको ज़रूर करें। तो जिनको कमर में दर्द है वो ठीक हो जाएगा, और जिनको नहीं है उनको कभी ये दिक्कत नहीं आएगी।